औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी इज़ वन वे और अदर इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। बायोलॉजी जो है एक डिसिप्लिन पैदा करता है साइंस में, एक तरीका है डिसिप्लिन पैदा करने के लिए। साइंस में डिसिप्लिन पैदा करने का एक तरीका है। द एनिमल मूव, वॉक और रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। जो जानवर है वो चलता है, फिरता है, दौड़ता है, वो किसके ज़रिए? फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे। देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड ह्यूमन लिव्स। ये कह रहे हैं इनमें बिल्कुल सेम है। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फिज़िक्स और ह्यूमन लिव्स के दरमियान एक जैसा है। द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडरलाइन एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग सेल। वो कह रहे हैं जो एटम और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है वो एक्सप्लेन हो हुआ है बिहेवियर ऑफ लिविंग सेल में। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द रोल्स दे प्ले इन सेल्स। वो कह रहे हैं जो एटम और स्ट्रक्चर, एटम और मॉलिक्यूल्स फिजिकल में प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपना रोल प्ले करते हैं सेल्स में, उसके बारे में भी डिटरमाइन किया, उसके बारे में भी इन्होंने वाज़िया बताया हुआ है बायोलॉजी में। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री नेसेसरी। वो कह रहे हैं कि बायोलॉजी को समझने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज केमिस्ट्री की होनी चाहिए, केमिस्ट्री की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सो बायोलॉजी इज़ नॉट एन आइसोलेटेड साइंस एंड इज़ एसोसिएटेड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। बायोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं है बल्कि ये दूसरी साइंसों के ब्रांचेस से मिलकर बनी है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोफिजिक्स। Biological organism work on the principle of physics, movement of muscles and bones. The study of biological phenomena according to the principle in law of physics is called biophysics. वो कह रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फिज़िक्स में क्या करते हैं, उसकी क्या है, मूवमेंट करती है। मसल और बोन्स जो मूवमेंट करते हैं वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में वो फिज़िक्स है, फिज़िक्स के प्रिंसिपल के तहत। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फेनोमिना, जो बायोलॉजिकल जो स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल को अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड लॉ, जो बायोलॉजी प्रिंसिपल और लॉ के ज़रिए पढ़ी जाती है, फिज़िक्स लॉ और फिज़िक्स के ज़रिए पढ़ी जाती है, उसे बायोलॉजिकल बायोफिज़िक्स कहते हैं। बायोफिज़िक्स में जो लॉ और प्रिंसिपल्स होते हैं वो जब बायोलॉजिकल में यूज़ होते हैं, बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, तो उसे बायोफिज़िक्स कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूटेंट्स फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो केमिकल, जो रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिजम्स, जो चीज़ें यूज़ होती हैं फिज़िक्स बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc. लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें यूज़ होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एंड केमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री की जो है केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ होते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बायोलॉजी की बायोस्टैटिक्स, स्टैटिक इज रिलेटेड टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग वेरियस डाटा एंड फैक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा और फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग देम अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रूल्स बाय फॉर बायोलॉजिकल स्टडी इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। बायोस्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स में क्या करते हैं कि हम डाटा, किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसे डिटरमाइन करते हैं, उसे वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को भी एनालाइज्ड करते हैं। तो ये जब बायोलॉजी में अगर किसी डाटा को कलेक्शन किया जाता है और फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, तो वो स्टैटिक के रूल से किया जाता है, इसलिए इसे बायोमेट्री भी कहा जाता है। उसे स्टैटिस्टिकल भी कहते हैं, बायोमेट्री भी कहते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल स्टिमुलेट्स टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। द एग्जांपल कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम्स। इसमें क्या है, हमारे पास जो भी हम कंप्यूटर के ज़रिए कोई मॉडलिंग करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, कोई भी डाटा को यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए ज़रिए, कंप्यूटेशनल के लिए, तो उसे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, लोकेटिंग फ्रैगमेंट्स, डीएनए रिपोर्ट्स, क्रोमोसोम्स, ये जो रिपोर्ट्स वगैरह बनती है कंप्यूटर के ज़रिए, तो इसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहते हैं। बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी।
जो एनिमल्स और प्लांट डिफरेंट जगह पे रहते हैं उनके बारे में तहकीकात, उनके बारे में जो कोई भी मालूमात लेना, जियोग्राफिकल मतलब पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं उनके बारे में मामलात को बायोजियोग्राफी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? किसी भी जो हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को निकालते हैं, वह दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्च करते हैं मन के इंसानों के लिए, तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोइकोनॉमिक्स क्या हमारे पास द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायोलॉजी निकालते हैं उसे बायोइकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ वीट का प्रोडक्शन, फिश बनाना, राइस, स्टडिंग देयर एक्सपोनेंट वैल्यू, इसे हम कहते हैं बायोइकोनॉमिक्स। ये हमारे पास क्या है? बायोइकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के ज़रिए होती है, हमारी माहौल के ज़रिए होती है, उसे बायोइकोनॉमिक्स कहते हैं। आगे है कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। अगला टॉपिक है कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। आफ्टर स्टडिंग द बेसिक कोर्स इन बायोलॉजी एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल अ पर्सन हैज़ टू सिलेक्ट अ कैरियर और प्रोफेशन। वो कह रहे हैं कि बेसिक जो कोर्स है बायोलॉजी का वो पढ़ के आपको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा लेवल का पता चलता है और आप उसके बाद अपना कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर को सिलेक्ट करते हैं। परसुइंग अ कैरियर इन बायोलॉजी इज़ द इमेंसली रिवॉर्डिंग ऑफ एक्साइटिंग। There are several applied fields in biology that you can select a career। आप कैरियर के लिए कुछ फील्ड्स है बायोलॉजी की जो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री etc। ये हमारे पास कुछ प्रोफेशंस हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, अपने प्रोफेशनल के लिए, अपने कैरियर के लिए। हमें अपने कैरियर प्रोफेशन के लिए ये कुछ फील्ड्स हैं जिन्हें हम बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी। MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का मतलब है कि वो बैचलर ऑफ मेडिसिन है एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है। मेडिसिन इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीज। मेडिसिन जो होती है वो डायग्नोसिस होती है और मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो ट्रीटमेंट है, हल इलाज है। सर्जरी इज़ द ब्रांच विच ट्रीट डिसीज बाय रिमूवल और रिप्लेसमेंट बाय द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। सर्जरी वो होता है जो किसी चीज़ वो बीमारियों को ख़त्म करता है, उसको चीज़ों को रिप्लेस करता है जो हमारे पार्ट डैमेज हो चुके होते हैं, डिफेक्ट हो चुके होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उन ऑर्गन्स को चेंज करता है। आफ्टर MBBS a student can specialize in various field of medicine surgery। MBBS करने के बाद इंसान जो है वो काफ़ी फील्ड्स में से किसी एक फील्ड में जो है स्पेशलाइजेशन करता है, उसमें मेडिसिन और सर्जरी की। फिशरियर्स हमारे पास है। द फिशरियर सेक्टर्स मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। फिशरियर जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, लोगों का बहुत कम इसकी तरफ रवाज है पाकिस्तान में। कैरियर एसोसिएटेड विद इट फिश फार्मिंग, इसका जो रिलेटेड है वो फिश से है, फिश मतलब मछली फार्मिंग से, मछली वाले से, फिशरी मैनेजमेंट एंड रिलेटेड रिसर्च, इसके बारे में रिसर्च, फिश वगैरह इनके बारे में है। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। फार्मिंग और एग्रीकल्चर से पता चल रहा है कि ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर क्या है, खेती बाड़ी का काम, क्रॉप्स वगैरह। ये फार्मिंग इज़ द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड। फार्मिंग जो है वो क्रॉप्स को बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ करता है और एनिमल्स को प्रोवाइड करता है फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। हम फूड प्रोवाइड करता है, वूल प्रोवाइड करता है और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करता है। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फार्मिंग, वेल एग्रीकल्चर इज़ द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग फार्मिंग मेथड। कह रहे हैं एग्रीकल्चर जो है वो फार्मिंग से होती है और एग्रीकल्चर जो है वो साइंस से अप्रूव होती है, साइंस से अप्रूव होती है और फार्मिंग मेथड्स बताता है, क्योंकि बायोलॉजी में, साइंस में इसके फार्मिंग मेथड्स बताए जाते हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर इम्प्रूव होती है। कैरियर एसोसिएट विद एग्रीकल्चर आर फूड साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर ऑटोमोलॉजी। जो कैरियर एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर से, वो क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर ऑटोमोलॉजी। अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, जो पर्सन स्टडी करता है इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि वो केयर है लोगों की और ब्रीडिंग करते हैं, अपना खून वगैरह देते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को, ब्रीड करते हैं, खाना वगैरह खुराक। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि लोगों जो जानवर हैं उनके बारे में, उनकी देखभाल के बारे में, उनके बारे में, उनको खुराक देने के बारे में। ब्रीडिंग का मतलब है खुराक देना।
The career associated with animal husbandry are veterinary science, animal breeding, animal training etc. इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी खुराक के बारे में, उनकी देखभाल के बारे में ध्यान रखा जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। ये एनिमल से रिलेटेड होती है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू मेक यूज़फुल प्रोडक्ट्स। किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट्स में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो यूज़ होते हैं, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी चीज़ें और आएंगी और चीज़ें यूज़ होंगी। द कैरियर एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी आर बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बैक्टीरिया के बारे में, वायरस जो होता है उसके बारे में, मॉलिक्यूलर। हॉर्टिकल्चर मीन्स द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि जो गार्डन की वो होती है शेप वगैरह, उसका मतलब उसके आर्ट, उसकी डिज़ाइन, वो कैसे है, कहाँ पे वो है। द कैरियर इन्वॉल्व्स आर प्लांट्स, ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर इटसी। प्लांट की खुराक और पौधों को खुराक कैसे देते हैं, गार्डनिंग के बारे में, बाग चमन के बारे में, बाग में जो माली होता है वो किस तरह पौधों को खुराक देता है, क्या करता है, ये हॉर्टिकल्चर में पढ़ाया जाता है। फॉरेस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री जो होता है वो फॉरेस्ट के बारे में होता है, जंगलात वगैरह के लिए, जंगलात में। द कैरियर रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री आर फॉरेस्ट इकोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ETC। इसमें इकोलॉजी में क्या होता है कि हमारे जो जंगलात हैं उनके बारे में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये हम इससे रिलेटेड है। आगे आते हैं, साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस हमारे पास कोलैबोरेटिव फील्ड है। Scientists from all around the world team up to share ideas and make progress in their research. साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में बहुत सारा रिसर्च किया और अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं। सम आर स्टडिंग सिमिलर थिंग्स, सब लोगों ने ना एक जैसी चीज़ों को देखा है। विद अदर हैव डिफरेंट नॉलेज, लेकिन सबके बारे में सबके ख्याल मुख्तलिफ है, सबकी नॉलेज मुख्तलिफ है। When research from different fields work together to create a new scientific knowledge, it is called interdisciplinary research collaboration. जब बहुत सारे रिसर्च होते हैं डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट फील्ड्स में, और नई नई नॉलेज क्रिएट करते हैं, नई नई नॉलेज बनती है और मालूमात हासिल होती है, उसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलैबोरेशन कहते हैं। This is important because they can work on research, find solution and use what they learn to solve problem and discover new things. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे वर्क किया जाता है, पहले इस पे रिसर्च की जाती है, फिर सोल्यूशन निकाले जाते हैं और फिर इसे यूज़ किया जाता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कॉग्निटिव साइंस combines knowledge for neurology, physiology, anthropology, linguistics, environmental engineering, pharmacology and statistics. ये चीज़ें इन्होंने कुछ बताई हैं। ये हमारे पास साइंस है जो इन चीज़ों में ये लोग रिसर्च करते हैं। वुमेन स्टडीज़ कंबाइन, जो औरतों की स्टडीज़ हैं वो कंबाइन है। व्हाट वी नो अबाउट जेंडर्स के बारे में भी, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड बायोलॉजी, इनके बारे में भी बताया जाता है। पब्लिक हेल्थ कंबाइंस इंफॉर्मेशन फ्राम मेडिसिन, सोशोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, इनके बारे में भी, ये सब जो है ना ये हमें साइंस से मालूमात मिलती है। जब ये लोग साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करते हैं, इसके मालूमात निकालते हैं, इसके लिए नॉलेज आइडियाज़ अपने गेन करते हैं, उनको लोगों के साथ शेयर करते हैं और नई डिस्कवर चीज़ें करते हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर चीज़ें डिस्कवर होती हैं। कॉग्निटिव साइंस में ये चीज़ें आ जाती हैं। वुमेन स्टडीज़ जो कंबाइन है, वुमेन रिसर्च में ये आ जाता है, और पब्लिक हेल्थ कंबाइन में ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिव इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिव क्या है? वो कम्बिनेशन है बायोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का। इट हैव्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा, जो मुश्किल बायोलॉजिकल डाटा होता है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। द न्यू इमर्जिंग कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी आर बायो इन्फॉर्मेटिशियंस अप्लाई देयर कंप्यूटर स्किल्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन लाइफ साइंस। बायो इन टेक्नोलॉजी जो है, बायो इन्फॉर्मेटिव जो है, वो कंप्यूटर के ज़रिए मदद करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हमारी साइंस में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो डेवलप न्यू डिज़ाइंस एंड इक्विपमेंट, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है वो न्यू डिज़ाइंस और न्यू मशीनरीज को डेवलप करती है, बनाती है, जो इम्प्रूव करती है ह्यूमन हेल्थ को। एस्ट्रोबायोलॉजी जो है वो क्या करती है? वो स्पेस के बारे में बताती है, आउटर स्पेस, जो बाहर की दुनिया, यूनिवर्स के बारे में। क्रायोबायोलॉजिस्टिक वो बताती है हमें टेम्परेचर के बारे में ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या टेम्परेचर है उसके बारे में बताती है। अच्छा, ये भी हमारा रहता है
There was a special issue about research collaboration COVID era during the COVID, ये जो पीछे COVID-19 आया था इसके बारे में इन्होंने कहा कि स्पेशल रिसर्च कोलैबोरेशन जो है showing how it was good for both science and society when we work together across borders, cultures and different fields of study. इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने गुड बताया है, बहुत ज़्यादा साइंस बताई है सोसाइटी में, क्योंकि इस पे बहुत लोगों ने काम किया है, बॉर्डर्स के बाहर भी, कल्चर्स में भी, डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी में काफ़ी लोगों ने इस पे सर्च किया, इस पे काम किया. वन फेमस एग्जांपल ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग टुगेदर इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सबसे ज़्यादा वर्किंग सब मिल के काम किया इंटरनेशनल स्पेस में, वेयर स्पेस एजेंसीज फ्राम यूरोप, द USA, रशिया एंड जापान आर टीम अप. ये सारी टीमों ने इकट्ठे, सारे मुल्कों ने इकट्ठे होकर, साइंटिस्ट ने इकट्ठे होकर इस पे सर्च किया और इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल की है. ये टीम एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है. ये आगे हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड. देयर इज़ नथिंग मैजिकल अबाउट साइंस, यू आर ऑलरेडी हैव सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ साइंटिस्ट, यू आर क्यूरियस. वो कह रहे हैं ज़्यादा मैजिकल नहीं है साइंस, ज़्यादा मैजिक नहीं है इसमें, लेकिन आप ऑलरेडी इसकी क्वालिटीज़ को जानते हैं, साइंटिस्ट की जानते हैं. यू आर क्यूरियस, ज़्यादा परेशान मत हो. यू लाइक टू डू न्यू और डिफरेंट थिंग्स, आप इससे कुछ नया कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं. यू लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, आप नई प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. दे आर नेचुरल टैलेंट्स और स्किल्स ऑफ अ साइंटिस्ट विच ही मे यूज़ टू सोल्व डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम. डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, टैलेंट होते हैं लोगों के अंदर जो वो इसे सॉल्व करते हैं. Scientists including biologists employ an approach for solving scientific problem that is known as the scientific method. साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजी को इंक्लूड करके कुछ अप्रोच करते हैं और सोल्व करते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को, उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय अ सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो एक स्टेप के मुताबिक बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व होती है. बायोलॉजिकल मेथड क्या है? इट हैज़ फॉलोइंग स्टेप. इसके कुछ स्टेप्स है. रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, पहले इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर उस पर ऑब्जर्व किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस, फिर उसको बिल्ड किया जाता है, उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई की जाती हैं. ड्राइंग डिटेक्शन, उसके ऊपर ड्राइंग, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है. डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है. फिर इन्फरिंग रिज़ल्ट, फिर उसका रिज़ल्ट आता है. जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा रिज़ल्ट नहीं आएगा. फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है. आगे रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुताबिक. द क्वेश्चन इज एथर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन माइंड ऑफ रिसर्च. रिकॉग्निशन क्या है कि लोगों के माइंड में कोई एक बात आना कि इसके बारे में सर्च किया जाए, इसके बारे में रिसर्च किया जाए. उसके बाद ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके 5 सेंसेस है: विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ऑब्जर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स. ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 टाइप्स की है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो सम क्वालिटीज़ को और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, और क्वांटिटेटिव जो है वो मेजर वैल्यू करती है. क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बताती है. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बीइंग मेजरेबल आर इनवेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर आर मोर एक्यूरेट. और क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है वो नंबर के सूरत में है और जो मोर एक्यूरेट बताती है. Formulation of hypothesis. Hypothesis is a statement that prove to the answer of the biological problem under study. वो कहते हैं hypothesis एक स्टेटमेंट बनाती है कि वो प्रूव करती है कि बायोलॉजिकल स्टेटमेंट पे क्या स्टडी किया जाता है. Hypothesis is a tentative explanation of the observation that might be true. Hypothesis बताती है कि ये ऑब्जर्वेशन क्या ट्रू है या नहीं. Hypothesis should have the following characteristics. It should be a general statement. It should be a tentative idea. It should agree with the available observations. It should be testable and potentially falsifiable. वो कह रहे हैं कि क्या जनरल स्टेटमेंट है. ऑब्जर्वेशन में हाइपोथेसिस बताता है कि क्या ये पूरी स्टेटमेंट है. फिर वो बताता है कि क्या ये आइडिया सही है. उसके बाद ये बताता है कि क्या ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है इसको एग्री करने के लिए. उसके बाद वो बताता है कि क्या ये टेस्टेबल है, कि हम इसे टेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास है डिटेक्शन. ऊपर जो था बिल्डिंग अप, ऊपर था ड्राइंग डिटेक्शंस. वो हमारे पास है डिटेक्शन आर द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस. डिटेक्शन जो है वो एक सीक्वेंस है हाइपोथेसिस का. टू ड्राई डिटेक्शन हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू. वो डिटेक्ट करता है कि ये क्या सही है या गलत है. डिटेक्शन इन्वॉल्व इफ़ एंड देन लॉजिक. अगर और फिर पे होता है. जैसे कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा,
अगर बारिश होगी तो फिर सड़कें वगैरह, रोड्स वगैरह गिली होंगी, इस तरह। Experimentation. It is the most important step of biological method. Experiment are performed to prove if hypothesis is true or not. Experiment आपको ये बताता है कि वो परफॉर्म करके बताता है कि ये क्या सही है या नहीं। The deduction draw of the hypothesis are subject to rigorous testing. जो डिडक्शन है वो hypothesis में वो आपको टेस्टिंग के बारे में लेके जाता है, और एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो आपको सही hypothesis का बताता है। Summarization of the result. The biologists gather actual quantitative data from experiment. This data arranged to draw result. जो आखिर में रिजल्ट समराइजेशन क्या है, ये सारे जो बायोलॉजिकल क्वांटिटेटिव जो होते हैं डाटा इकट्ठे होते हैं, एक्सपेरिमेंट इकट्ठे होते हैं, और ये आपको रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक के साथ आएंगे। उम्मीद है कि सब आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।